जय श्री केदार हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं जो हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के छोटे से गांव पिंगला पानी से बिलोंग करता हूँ। और अभी जो उत्तराखंड का मौसम देखोगे आप, यहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन से जो है वो बारिश लगी हुई है। रुद्रप्रयाग में जो है कंटिन्यू लैंडस्लाइड, बादल फटना, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। आपने काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी जगहों के बारे में सुना होगा, जैसे कि छेनागाड़ हो गया। और रुद्रप्रयाग में जो है इतनी जगहों पे लैंडस्लाइड हुए हैं। कंटिन्यू जो है जो बांसवाड़ा रोड है वो बंद है। और अभी जो रोड चालू की है, मतलब जिस रोड से थोड़ा सा यातायात हो रहा है, वो हो रहा है मेरे गांव वाली रोड से। और ये सामने है मेरे गांव की रोड जो आपको ये दिख रही है, जिस पे हम हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये रोड जो है वो आजकल एक अल्टरनेट रोड बनी हुई है और इसी से जो फंसे हुए यात्री हैं वो जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। ये रोड जो जाती है वो जाती है बांसवाड़ा से ऊपर कार्तिक स्वामी टेम्पल से होते हुए और बावे वाले रास्ते से, और रुद्रप्रयाग जाती है। यहाँ से ये रोड दूसरी जगह भी जाती है जो यहाँ से जाती है, और वो जो है गोपेश्वर जाती है और बद्रीनाथ के लिए भी जाती है। बहुत सारी जगहों को ये रोड कनेक्ट करती है। और इस रोड के हालात आपने देखे ही होंगे कैसे हैं, जब हम ब्लॉग में दिखाते रहते हैं। रोड के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। और रुद्रप्रयाग में जो है अभी हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तो 5 तारीख तक जो है वो 4 धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो बंद कर दी गई है। तो अभी अगर आप लोगों का किसी का आने का प्लान है, जो केदारनाथ घूमना चाहते हैं, 4 धाम घूमना चाहते हैं, तो वो लोग भी ना आए और अभी थोड़ा वेट कीजिए जब तक मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। और मैं भी केदारनाथ में रहता हूँ, आपने मुझे ब्लॉग में देखा होगा, मेरा केदारनाथ में खुद का काम है, टेंट है। तो मैं भी अभी केदारनाथ नहीं पहुँच पाया हूँ इसी बारिश की वजह से। और ये बारिश के चलते हुए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और मेरे सामने का अगर आप वेदर देखोगे, ये देखो चारों तरफ बिल्कुल कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। सारे पहाड़ों पे कोहरा है। और आजकल जो मौसम होना चाहिए था वो होना चाहिए था धूप भरा मौसम, लेकिन आजकल पहाड़ों में जो है अब सावन वाला मौसम हो रहा है। ऐसा मौसम सावन में रहता था जब यहाँ पे कंटिन्यू बारिश रहती थी और लैंडस्लाइड होता था। तो ये जो है वो भादों का महीना है और बोलते हैं सावन के महीने से ज़्यादा टूट फूट भादों के महीने में होती है। तो इसीलिए आजकल ट्रैवल ना करें। और ये देखो कितने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो इस वाले रास्ते से जा रही हैं, वो जा रही हैं रुद्रप्रयाग के लिए। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये फंसी हुई थी चोपता, बद्रीनाथ, चोपता तुंगनाथ गए होंगे लोग, केदारनाथ गए होंगे, तो वहाँ ये गाड़ियाँ फंसी हुई थी। और ये गाड़ियाँ अब जा रही हैं कंटिन्यू हमारे वाले रूट से। तो ये देखो कितने बड़े बड़े ट्रैवलर जो हैं वो इस रास्ते से जा रहे हैं यात्रियों को लेके। और इस रोड का कभी ऐसा सोचा था कि इस रोड पे काम होगा, ये रोड चौड़ी होगी, एक अल्टरनेट रोड बनेगा, क्योंकि पहाड़ों में जो है वो कंटिन्यू लैंडस्लाइड होता रहता है। लैंडस्लाइड की वजह से रोडें जो हैं वो बंद होती रहती हैं, टूटती रहती हैं। तो इसीलिए एक अल्टरनेटरी रास्ते होने चाहिए, एक अल्टरनेट रोड होनी चाहिए जहाँ कभी यात्री फंस जाते हैं। जब 2013 की आपदा आई थी उस टाइम भी यही वाली रोड जो है वो कंटिन्यू सुचारू रही थी और ये रोड जो है उतनी ज़्यादा नहीं टूटती है। तो इसीलिए इस वाली रोड के रास्ते से यातायात स्टार्ट होता है जब अगर कभी रोड टूट जाती है। और ये रोड इतनी ज़्यादा सकरी है, ये रुद्रप्रयाग की मोस्ट डेंजरस रोड में से एक है, क्योंकि इसके जो मोड़ है ना वो एकदम अंधे मोड़ है और वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, एकदम से आपको सामने ही दिखेगी। तो पहाड़ों में इतनी भयंकर बारिश लगी हुई है, कोई भी काम करने के लिए नहीं हो रहा है। जैसे ही हल्की बारिश रुकी वैसे ही मैं निकल गया चक्की के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गेहूँ पिसवाने थे, आटे के लिए जो है वो चक्की में थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और मौसम देखोगे चारों तरफ कोहरा कोहरा, अभी हल्की बूंदाबांदी रुकी है और हल्की फुल्की बारिश भी होने लग गई है। और हमारे गांव की जो ये सड़क है वो थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे पत्थर है, तो बाइक फिसल जाती है। तो इसीलिए मैंने जो बाइक का स्टेशन बनाया हुआ है ये यहाँ ऊपर पे, यहाँ पे बाइक को खड़ी करता हूँ। और देखो ऐसे ही नॉर्मल स्लिप हो जा रहे हैं, तो बाइक का तो क्या ही बोले। और यहाँ पे सबसे डेंजर हो रखा है, यहाँ पे आपको जो है पतले पतले छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, इनमें आदमी सबसे ज़्यादा फिसलता है। हमने जो बाइक का स्टेशन बनाया है वो बनाया है बांज के पेड़ों के नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी सेफ रहती है। और कुछ टाइम बाद हमारी रोड का काम आगे होने वाला है। और ये है अपनी बाइक पल्सर। तो इसी में जो है
वो गेहूं का थैला लेके जाऊंगा। तो अकेले जो है वो थोड़ा सामान ले जाने में दिक्कत होती है, पर आगे टंकी में रखूँगा तो चला जाएगा। और सबसे मेन दिक्कत पता क्या है, इस वाली चढ़ाई से सामान ऊपर ले जाना। और बाइक तो चली जाती है, खैर सिंगल आदमी हो आराम से चली जाएगी, और लेकिन थैले के साथ नहीं जाएगी। तो पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट, और उसके बाद थैले को ऊपर रखूँगा, फिर नीचे आऊँगा, फिर बाइक को ऊपर लेके जाऊँगा, फिर जो है ठहरा जाएगा भाई बाइक में, वरना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक बाइक गर्म होती है तब तक थैला ऊपर रख देते हैं। तो पहाड़ों में जो मार्केट होते हैं ना, वो थोड़ा दूर के होते हैं, और दूर के मार्केट में दिक्कत यही है कि आपको एक तो जाने के लिए प्रॉपर हर टाइम गाड़ी नहीं मिलती है, जैसे शहरों में होता है ई रिक्शा वगैरह सब कुछ। और जैसे ये पत्थर है ना, तो इनमें जब बाइक ऐसी चढ़ाई में चढ़ती है तो पूरा डिसबैलेंस होने का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं थैले के साथ बाइक को नहीं लाता हूँ। और ये चढ़ाई आपको थोड़ा नॉर्मल लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। थैले को यहाँ पे रख दिया, बाकी बाइक लेके आते हैं। तो ये है भाई अपनी बाइक, यानी पल्सर 220 लेजेंड ओजी। और ये जो रास्ता है, ये है कार्तिक स्वामी जाने वाला रास्ता। जब से केदारनाथ हाईवे बंद हुआ है, यानी लैंडस्लाइड हुआ है, तब से इसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है रुद्रप्रयाग जाने के लिए। ये जो रास्ता जाता है यहाँ से सीधा आगे जाता है, ऊपर मोहनखाल से होता हुआ रुद्रप्रयाग जाता है कार्तिक स्वामी से होता हुआ। और हमारे जो गांव की चक्की है ना, वो थोड़ी सी दूर है यहाँ आगे कंसली की ओर। अभी तो आपको यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही होगी, लेकिन सुबह जब मैंने गाड़ी दिखाई थी तब जो है बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी इस वाले रूट से। हमारे गांव की जो चक्की है वो गांव से थोड़ा सा दूर यानी कंसली में है, हमारे गांव से 200-300 मीटर आगे है। तो वहाँ से यहाँ आया हूँ पिसवाने के लिए। बात यह है कि चक्की बिल्कुल रोड पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गाड़ी लगा रखी है। बाकी यहाँ पे आटा पिसवाते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। और बहुत सारी जो बाहर की गाड़ियाँ हैं वो आ रही है इस वाले रास्ते से रुद्रप्रयाग जाने के लिए। अभी मेरे को एक गाड़ी बिल्कुल, एक नहीं 2-3 गाड़ियाँ बिल्कुल सामने दिख रही है। देखो भाई कितनी गाड़ियाँ आ रही है। ये UK 07 वो रुद्रप्रयाग नंबर। और यहाँ से ये वाला रास्ता भी जाता है कार्तिक स्वामी के लिए, नीचे वाला भी जाता है, लेकिन नीचे वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो इसीलिए सब लोग ऊपर कार्तिक स्वामी वाले रास्ते से जा रहे हैं। पहले इस रोड पे गाड़ियाँ देखनी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। जो कोई लोग कार्तिक स्वामी जाते थे केवल वही लोग दिखते थे, लेकिन जब से रोड बंद हुई है तब से बाहर की गाड़ियाँ भी इसी रास्ते से आ रही है। और ये जो रोड है ना वो बहुत ज़्यादा नैरो है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ट्रैफिक भी लग रहा है। जैसे कि अभी ये वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, ये 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखो ये 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, वो 2 गाड़ियाँ गई, और इन्हीं 2 गाड़ियों की वजह से तुरंत ट्रैफिक लग गया। तो मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा, इस वाली रोड पे इतनी ज़्यादा दिक्कत है नैरो रोड होने की वजह से। ये गाड़ी तो यहीं वालों की है, ये वाली गाड़ी जो है ये कहाँ वालों की तो पता नहीं कौन है, शायद जानता होगा।